हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बायो फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 5 के सेकंड लेक्चर को लेके आए हैं, जिसमें हम अपने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नॉन लीनियरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस में हमने अपने नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक एंड लीनियर फार्माकोकाइनेटिक कब कब हमें शो होता है। तो मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूं कि जैसे जैसे हम ड्रग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी जो डीएमई मतलब जो आपका फार्माकोकाइनेटिक एक्शन आता है वो हमारी बॉडी में भी इंक्रीज होता है, मतलब उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा शो होती है, तो वो हमारे लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन हमने बात की थी अपनी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, जो आपकी डोज पर डिपेंड करती थी। इसमें क्या होता था कि जैसे जैसे हम ड्रग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते थे वैसे ही उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता था वो अच्छी होती थी। देन वो अपने जीरो ऑर्डर को फॉलो करने पर एटीएमई का एक्शन आपकी बॉडी में बहुत ही बेकार आता था। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर में सेशनल में मोस्टली पूछा जाता है इसमें से, बट आपकी एक डेरिवेशन आती है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आपकी जो 5th यूनिट है उसे हम कंप्लीटली कर लेंगे। अब बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या ऐसे नॉन लीनियरिटी कैसे शो होती है उसे हम देखेंगे कि जब भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी टैबलेट को लोगे तो वो आपके स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद आपके ब्लड में वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ये आपके एब्जॉर्ब में। अब वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है कि हमारी ड्रग होती है वो नॉन लीनियर ग्राफ को शो कर सकती है। अब सिंपल सी बात है कि जब आपकी वो ड्रग है ब्लड में पहुंच चुकी है तो वो क्या करेगी, सबसे पहला है व्हेन सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन रेट इज स्लो या लिमिटेड। तो इसका मतलब समझने से पहले हमें कुछ ड्रग्स के बारे में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग होती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। तो सबसे पहले होती है आपकी ड्रग ग्लिसरोफुल्विन। ये आपकी एक एंटी फंगल ड्रग है, मतलब अगर हम ग्लिसरोफुल्विन को अपनी बॉडी में ज़्यादा एडमिनिस्टर कर देते हैं, ज़्यादा एडमिनिस्टर कर लेते हैं या किसी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लेते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है और जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो हमारी कम हो जाती है, जिससे कि हमारे नॉन लीनियर ग्राफ को शो करती है, मतलब आपके फार्माकोकाइनेटिक अच्छी तरह से नहीं हो पाता। जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है इस ड्रग का वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अब सिंपल सी बात है कि जब ये आपकी ड्रग अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो जो आपके प्रोटीन होती है इस फ्री फॉर्म की ड्रग के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी और ये आपके रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आगे की जितनी भी प्रोसेस होंगी फार्माकोकाइनेटिक होगा वो आपका शो नहीं होगा, तो ये आपके एब्जॉर्प्शन वाले फेज में ही आपको नॉन लीनियरिटी ग्राफ को शो करा देगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट में क्या है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ रिबोफ्लोविन एंड एस्कार्बिक एसिड एंड साइनोकोब्लामिन। ये सभी क्या है, आपकी एक विटामिन हैं। अब ये विटामिन क्या है कि ये जितनी भी आपकी विटामिन होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब होने के लिए किसी ना किसी कैरियर की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी जो विटामिन होती हैं वो बाइंड करके अपने रिसेप्टर के पास इजीली पहुंच सकें। तो इसमें हम कैसे नॉन लीनियरिटी को कैसे शो कर सकते हैं, तो जब ये आपके जो कैरियर होते हैं वो अपनी जगह प्रेजेंट ना हो, एक रीज़न ये हो सकता है। जब आपके वो कैरियर अपनी जगह प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो आपकी एब्जॉर्प्शन रेट होगी, जो आपके एब्जॉर्प्शन होगा उस विटामिन का, वो कभी तो बढ़ जाएगा कभी तो वो घट जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो नॉन लीनियरिटी जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होगा वहां पे शो होगा, मतलब आपकी जो विटामिन होगी वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड हेप्टिक मेटाबॉलिज्म अटेन सैचुरेशन। अब सैचुरेट हमने बताया था किसी ड्रग कंसंट्रेशन की लिमिटेड अपनी क्रॉस तक पहुंचने तक, या अपनी लिमिटेड मात्रा में जब आपकी ड्रग हो जाती है और आपकी ड्रग कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते जाते हो बट बॉडी में कोई भी थेरेपेटिक एक्टिविटी या कोई भी एक्शन शो नहीं होता, मतलब देन वो आपका वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करने स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते थे वहाँ पे नॉन लीनियर बोलते थे। तो ऐसे ही आपके जो हेप्टिक मेटाबॉलिज्म होता है ये सैचुरेट हो जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग हम समझ सकते हैं
कि इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ ड्रग्स बताता हूँ जिनकी हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपकी सप्रेनोनोल, अब ये किस कैटेगरी की ड्रग होती है ये सभी आप कमेंट में मुझे बताना है। हम बात करते हैं आपकी हाइड्रालाजीन एंड वेरेपामिल, ये आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, जो कि ये तीनों ड्रग होती हैं, ये आपके स्टमक में जाके एक ग्रुप बना लेती हैं। ग्रुप मतलब आपके वहाँ पर तीनों की तीनों इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद आपकी सैचुरेट हो जाती हैं। सैचुरेट का मतलब है कि जब भी आप मतलब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपकी बॉडी में कोई ज़्यादा थेरेपेटिक एक्टिविटी या कोई भी एक्शन शो नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी फार्माकोकाइनेटिक पर भी असर होगा, मतलब आपकी नॉन लीनियर ग्राफ को ये शो करेंगी। एंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लेते हैं कि किसी भी ड्रग को आपने खाया, खाने के बाद आपके स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद आपकी जो ड्रग होती है वो अच्छी तरह से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब एब्जॉर्प्शन में तो कोई हमें नॉन लीनियरिटी नहीं शो हुई, ठीक है, ये सब हमने माना है, ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके देख रहे हैं कि आपके एब्जॉर्प्शन में कैसे हमारी नॉन लीनियरिटी शुरू होती है एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होगी, मेटाबॉलिज्म में कैसे होगी एंड आपके एक्सक्रीशन में कैसे होगी। तो अब हमने मान लिया कि हमारे एब्जॉर्प्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जब आप होगी वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब ब्लड में जो आपकी ड्रग है वो आपकी फ्री फॉर्म में आ चुकी है। अब फ्री फॉर्म में आने के बाद फर्स्ट वन आता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके रिसेप्टर के पास जाके बाइंड करेगी, देन वो आपकी मेटाबोलाइट होगी, देन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर ड्रग आती है नेप्रोक्सिन एंड फिनाइलब्यूटाजोल and a particular drug bound the binding site of the plasma protein if concentration is raised so to is fractionable unbounded। इसका मतलब है कि जब आपकी ड्रग अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है आपके ब्लड में, अब वो आपकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी फ्री फॉर्म की ड्रग है वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उनके साथ बाइंड होके रिसेप्टर के पास जाती है, जिससे आपके वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वो आपकी ड्रग के साथ बाइंड करके अपनी थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाएंगे, देन वो आपके मेटाबोलाइट होने के लिए आपके लिवर में जाएंगे। लिवर में आपके बहुत सारे एंजाइम होंगे जो आपकी ड्रग के नेचर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम माने कि आपकी जो ड्रग है वो फ्री फॉर्म में आ चुकी है, अब आपके जो यहाँ दो कंडीशन हो सकती है नॉन लीनियरिटी ग्राफ के, या तो आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपका अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, आपकी जो ड्रग के साथ वो अच्छी तरह से बाइंड नहीं कर रहा। अब से सिंपल सी बात है कि जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो जब आपकी ड्रग के साथ अच्छी तरह से बाइंड नहीं करेगा तो आपकी वो ड्रग होगी वो रिसेप्टर के पास नहीं पहुंच पाएगी। अब हम मान लेते हैं कि आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो तो अपना अच्छी तरह से काम कर रहा है, बट आपका जो रिसेप्टर है वो किसी दूसरे नए मॉलिक्यूलर के साथ कहीं अटैच तो नहीं है या अपनी जगह प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी तो हमारी नॉन लीनियरिटी ग्राफ को शो कर सकता है। काम नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी में वो अच्छी तरह से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और बॉडी में कोई भी एक्शन शो नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट। इसकी थियोपेंटल है जो मैंने अभी आपको बताई थी, आपके टिश्यूज पर जाके वो बाइंड करेगी। टिश्यूज के ऊपर आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो अच्छी तरह से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो किसी दूसरे या एक रीज़न हो सकता है आपके जो रिसेप्टर है वो किसी दूसरे न्यू मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, तो उस दूसरे ड्रग के जो दूसरी फ्री फॉर्म की ड्रग है उसे बाइंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो उसका कोई भी आपकी बॉडी में थेरेपेटिक एक्शन नहीं आएगा जो कि आपका नॉन लीनियर ग्राफ को शो करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म में ऐसा क्या होगा कि जो हमारी नॉन लीनियरिटी ग्राफ को शो करेगा। तो अभी हमने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन हमारा अच्छी तरह से हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो गया, आपकी ड्रग भी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब आपकी ड्रग क्या करेगी, मेटाबोलाइट होगी, मतलब लिवर में आके आपके एंजाइम की हेल्प से वो मेटाबॉलिज्म होगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म। इसकी ड्रग आपकी थियोफाइलिन एंड फिनोटोनिन। अब थियोफाइलिन किस कैटेगरी की ड्रग है ये सभी आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। एंड नेक्स्ट वन आता है आपका एंजाइम इंडक्शन। कार्बाजेपिन ड्रग है ये। अब आपकी क्या है, कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब आप इनमें से कोई भी थियोफाइलिन या फिनोटोइन जब आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में ड्रग दे देते हो तो सिंपल सी बात है कि आपकी भी एक अलग रेंज होगी पढ़ने की। आप 1 घंटे पढ़ लेंगे, 2 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा लिवर आपकी जो ड्रग होती है उन्हें मेटाबॉलिज्म करने के लिए, उन ड्रग का मेटाबॉलिज्म करने के लिए, उस ड्रग के नेचर को चेंज करने के लिए एक मतलब लिमिटेड होता है। कोई ये
ये नहीं कि आप ड्रग खाते ही जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे लिवर भी ज़्यादा बेकार हो सकता है। मतलब लिवर की जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग का एक्शन होगा, जो फार्माकोकाइनेटिक होगा, वो हमारा बेकार हो जाएगा और वो नॉन लीनियर ग्राफ को शो करेगा। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे या उस ड्रग को लोगे तो वो ड्रग आपकी बॉडी में कोई भी एक्शन शो नहीं करेगी, आपके फार्माकोकाइनेटिक को अफेक्ट करेगी। अब ऐसे आपका इंडक्शन में होता है। तो इंडक्शन में मोस्टली आपकी जब आप ये जो ड्रग्स देते हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन में, तो जो नॉन लीनियरिटी ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर दूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो हम अपने यूरिनरी ट्रैक में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आफ्टर द सैचुरेशन ऑफ कैरियर सिस्टम अ डिक्रीज इन रीनल क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग, इसमें आपकी ड्रग आती है पेनिसिलिन जी, एंड एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है आफ्टर द सैचुरेशन ऑफ कैरियर सिस्टम एंड इंक्रीज इन रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग। इसकी एग्जाम्पल है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन वी एंड सी एंड ग्लूकोज। अब आपके लिए मोस्ट वन के जो वाटर सॉल्युबल, तो ये आप सभी ने देख ही ली। तो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, ये आप सभी को कमेंट में करके बतानी है, क्योंकि ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, ये जीपेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो नॉर्मली ये तो याद होना ही चाहिए। एंड आई होप आप सभी को आज का लेक्चर फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वन लेक्चर आएगा हमारा मिशेल-सीनेस मेंटल इक्वेशन, जो कि आपके इस सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 5 नंबर में वो पूछ ही ली जाती है शॉर्ट में। एंड जितने भी नोटिस वगैरह मुझे डालने थे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ कि ये सिलेबस है ना अपने 6M का, ये सिलेबस है ना 6M का इतना ज़्यादा लेंथी है ना, हद से ज़्यादा लेंथी है। तो जितनी भी नोटिफिकेशन या नोटिस वगैरह होती है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और आप सभी को भी बताया, अभी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।